हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए कुछ चीज़ों को मैंने पहले से ही लिख लिया है, उसको आपको समझाते जाएंगे। इनसे रिलेटेड एग्जांपल आपको हम करके दिखाएंगे। पहले तो टॉपिक का नाम, इसमें है तो बहुत सरल टॉपिक, लेकिन इसमें सब लोग कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, तो फिर इसलिए हम दोनों में लिख दिए हैं। एक्सपोनेंट आर पावर नोटेशन, या हम इनको हिंदी में बोलते हैं घातांक। अब जैसे इसका मीनिंग यही होता है कि किसी नंबर के ऊपर अगर हमने कुछ एक और नंबर लिख दिया, तो वो जो अप साइड वाला नंबर होता है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, नीचे बोलते हैं बेस। अब जैसे 10 को हमने ऐसे करके लिखा, अब जैसे ये काफ़ी जैसे बड़ा लग रहा है कि हमने इतना बड़ा 10 मल्टीप्लाई 10, थोड़ा स्पेस लिया है, तो हमने इसको जो है शॉर्ट में लिखने के लिए, इतना बड़ा ना लेंदी लगेगा, इसलिए इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्ट में लिखा तो हमने लिखा 10 के ऊपर, और कितनी 10 पहले लिखा, और कितनी बार 10 था, 1 2 3 बार था, तो हमने पावर 3 लगा दिया। अब ये जो नीचे रहता है, जो नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिस नंबर को रिपीट किया गया है, जो मेन है वो 10, उसको हम बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। और कितनी बार इस नंबर को लिखा गया है, 3 बार, तो जो 3 बार लिखा गया है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर ऑफ इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं घातांक। ये तो कॉमन सी बात है। और अच्छा, पढ़ते कैसे हैं, 10 टू द पावर 3, 10 के ऊपर पावर 3, 10 का घात 3, ऐसा बोलते हैं ना, 10 की घात 3 लगा हुआ है। अच्छा, कॉमन एक ये है कि अगर जैसे कोई भी नंबर ले लो, यहाँ हमने 8 लिया हुआ है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मिलियंस ट्रिलियंस किसी में भी, अगर उसके ऊपर पावर 2 लगा हुआ है तो हम उसको पढ़ते हैं कि जो भी नंबर, जैसे यहाँ हमने 8 लिया है तो 8 का पावर 2 है, तो पावर 2 को स्क्वायर पढ़ते हैं कि 8 का स्क्वायर है। और अगर पावर 3 लगा हुआ है तो हम पढ़ते हैं उससे कि 8 का क्यूब है। मतलब जो भी नंबर हो, अगर आप यहाँ पे 100 भी लिख लो तो हम कहेंगे 100 का स्क्वायर है, यहाँ 1000 भी आप लिख लो कहेंगे 1000 का क्यूब है। दैट मीन्स कि कोई भी आप नंबर है, अगर उसकी पावर 2 है तो उसे हम पढ़ेंगे कि वो उस नंबर का स्क्वायर है, और अगर 3 लगा हुआ है तो हम कहेंगे उस नंबर का क्यूब है। और उसके आगे जो भी नंबर्स हैं, जैसे 4 5 6, अगर किसी पावर, तो उसको भले ना कुछ बोले, लेकिन ये दोनों कॉमन है, उसको जो रहेगा वही पढ़ेंगे कि 10 का पावर 4 है, 8 का पावर 5 है, 9 का पावर 10 है, ऐसा कुछ भी पढ़ेंगे। उसको पढ़ सकते हैं 9 पावर 2 है, 3 है, बट जनरली हम बोल देते हैं कि उसका स्क्वायर है, उसका क्यूब है, 2 और 3 जब हम पावर देखते हैं। फिर इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत ही कॉमन है और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। देखो, पहला तो ये कि अगर कोई नंबर है जिसका बेस सेम है, आप देख रहे हैं ए हमने लिखा है। अब पावर के लिए हमने, देखो बेस के लिए हमने 2 वेरिएबल्स थे, एक ए लिया है, एक बी लिया है, और पावर के लिए शो करने के लिए हमने एम और एन को चूज किया। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं, हमने ये लिया है। अगर 2 नंबर्स हैं, उनका पावर अगर जैसे इस तरीके से हम नंबर लें, जैसे आप देखो, जैसे हमने कहा 3 पावर 5, और फिर डिवाइड करना है 3 का पावर 2 से, तो देखो यहाँ पे बेस सेम है। जैसे हमने लिखा है a पावर 5, a पावर m, a पावर n डिवाइड, तो देखो यहाँ a था, बेस सेम है, तो बेस सेम हमने भी लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि m n, यहाँ पावर क्या है, अलग अलग है, एक m है एक n है, तो यहाँ हमने पावर 5 लिया, यहाँ हमने 2 लिया, पावर को अलग अलग ले लिया, बेस को सेम रखा है। तो इसका रूल क्या कहता है कि a पावर m माइनस n, मतलब कि उसको एक बार लिखो, बेस को एक बार लिखो, और पावर को आपस में घटा दो। हमने पावर को आपस में घटा दिया, दैट मीन्स ये कह रहा है कि 3 को एक बार लिखो और 5 माइनस 2 कर दो, मतलब पावर को डिवाइड जब दिया रहा है तो पावर को आपस में घटा दो। 5 माइनस 2 हो गया 3, तो 3 का पावर 3। अगर आप इसको एक्सपैंड, हाँ एक्सपैंड भी करने के लिए देता है, कभी कभी ऐसा दे देता है, बोलता है कि उसको एक्सपैंड करो, मतलब उसको फैला के लिखो, दैट मीन्स ये कहता है हमसे करने के लिए। 3 को 3 बार लिख दिए इस तरीके से। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन भी कभी कभी मांग लेता है, तो हम इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर आ जाएगा 27, ऐसा लिख देते हैं। और हमें ऐसे लिखा हुआ है और कहा कि इसको शॉर्ट में लिखो, तो शॉर्ट में हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट सेकेंड रूल, a का पावर 0 इक्वल टू 1। अगर कोई भी नंबर आपको दिख जाए, कोई भी का मतलब कुछ भी है, अगर आपको 1 से शुरू होकर के 1 टू इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक कोई भी आपको नंबर दिख जाए, और उस नंबर में कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर दिख जाए, उस नंबर पे अगर पावर 0 है
तो उसकी वैल्यू आप बिना सोचे समझे 1 लिख दो। अगर हमसे पूछ ले कि 1876543 पावर 0 है, बट पावर इसका 0 है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना, सीधे कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगानी है, सीधे आंसर लिख देना 1, कुछ नहीं करना है। 5 पावर 0 आंसर 1, 1 पावर 0 आंसर 1, मतलब कुछ भी आपका है आंसर को आपको 1 ही दे। अगर पावर आपको 0 दिख गया है तो आपको सीधे आंसर 1 लिखना है। थर्ड रूल इसका, अगर बेस एक ब्रैकेट के बेस ए है और ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, अगर हम लिख दें 2 का पावर 3 पावर 4, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए है और पावर अलग अलग है, हमने भी अलग अलग लिया है। एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, हमने इसको क्या लिख देना है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 4। जैसे कहा था ना कि एक पावर को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4 जा क्या होगा 12, 2 का पावर 12 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक्सपेंड करके कहा है तो आप एक्सपेंड करके 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दो। वैसे 2 पावर 5 तक, 2 का पावर 5 तक तो आपको वैल्यू याद ही होनी चाहिए कि 32, क्योंकि 2 का स्क्वायर सबको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का पावर 4 जो है 16 होता है और 5 32 होता है। मतलब यहाँ तक तो आपको याद, अगर 10 तक याद हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल बेसिक जहाँ देखा जाता है जितने क्वेश्चन रहते हैं लगभग 2 के पावर 5 तक तो बेसिकली पूछे जाते हैं एंड 3 का क्यूब तक पूछा जाता है, 4 क्यूब तक, 5 क्यूब, मतलब बाकी सब नंबर्स के क्यूब तक ज़्यादा आते हैं, लेकिन 2 का और भी बढ़ता है क्योंकि 2 ईजी है, तो इसलिए इसका पावर 10 तक भी कभी कोई पूछ लेता है, लेकिन आपको 32 तक तो याद होना ही चाहिए, 2 पावर 5 तक। नेक्स्ट रूल, फोर्थ कह रहा है हमसे कि दो अगर इसमें क्या है, देखो अभी हमने देखा था कि बेस सेम है, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ ऊपर था, ये डिवाइड का था, मल्टीप्लिकेशन का नीचे है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बेस अभी तक हमने पावर को सेम देखा था, अब हमें पावर को अलग देखा था, अब हम पावर को सेम देख रहे हैं। पावर दोनों का सेम है लेकिन हमारा बेस अलग अलग है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि पावर को एक बार लिखते हैं और बेस को ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये कह रहा है कि हमसे मान लो लिया कि 5 पावर 2 लिया एंड 7 पावर 2 लिया, तो हमको इसको क्या करना है, हमें इसको 5 मल्टीप्लाई 7 लिख देना है और पावर को 2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो इसको इस तरीके से हमने लिया 5 × 7 का पावर 2। देखो यहाँ यही किया गया है ना। अच्छा, फिफ्थ रूल क्या कह रहा है कि इसमें भी अगर यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन और यहाँ डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में है, पावर सेम है और दो अलग अलग बेस हैं जिनको डिवाइड किया गया है, तो उनको तो ऐसे आप लिख सकते हो, अलग अलग पावर करके लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब जैसे इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम ले लें, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ 15 कर दो, आपको छोटा लगे क्योंकि 15 से ही डिवाइड हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये है। और तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन कर देना, डिनोमिनेटर में कर देना, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। राइट साइड को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो और लेफ़्ट साइड को, डिवाइड के लेफ़्ट साइड को न्यूमरेटर और डिवाइड के राइट साइड को हम डिनोमिनेटर बना देंगे। पावर को अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/7 का होल पावर, इसको बोलते हैं होल, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम है तो होल पावर 2, दोनों का पावर क्या है 2 है। नेक्स्ट ये रूल हो गया। अभी आप देखो बेस सेम है बट पावर अलग अलग है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, सॉरी यहाँ 4 सेम रखना है, 4 का क्यूब, ठीक। हमने बेस को सेम रखा, अब पावर को अलग अलग ले लिया। आप बीच में मल्टीप्लिकेशन का है साइन और पावर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 दैट मीन्स 4 का पावर 5, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट ये 7th रूल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, अगर आप किसी का, देखो दो चीज़ें हैं इसमें,
अगर आप किसी नंबर का पावर माइनस में देखते हो, -1 है, तो आप उसको कुछ मत करो, उसको अपॉन में, अगर आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे कि अरे जैसे हमने लिख दिया 2 का पावर -1, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि 2 का पावर अगर 1 लिखा रहता तो हम तो सीधे कह देते कि हाँ इसकी वैल्यू 2 है, बट ये माइनस में है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, 2 को डिनोमिनेटर में कर दो, ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 इसकी वैल्यू लिख दो 1/2, ये पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर यहीं माइनस तो हो लेकिन 1 ना हो, कोई और नंबर दे दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, जैसे हमने लिख दिया 6 का पावर -3। अब बताओ इसकी वैल्यू, अगर हमसे कहे कि 6 का पावर 3, तो हम 6 का पावर 3 कह सकते हैं कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, आएगा आंसर 216, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अब -3 है पावर, अब इसका क्या करें, तो इसको भी सेम वही करना है, अपॉन में ले जाना है, डिनोमिनेटर में कर देना, 6 का पावर 1/3। अब ये जो है 1/216 हो जाएगा आंसर, इसका ये आंसर हो गया। तो जब निगेटिव आप देखो तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको एक तरह से अगर हम कहें तो इसको रिवर्स भी बोला जाएगा, इन्वर्स बोला जाता है, उल्टा, या फिर रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। मतलब इस नंबर का ये रेसिप्रोकल है, आपस में क्या है वो है हिंदी में। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, या रेसिप्रोकल भी बोला जाता है, व्युत्क्रम। देखो इनका मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिया 5 और दूसरा लिया 1/5, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5, जहाँ जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर ना रहे वहाँ डिनोमिनेटर 1 होता है, क्योंकि 1 क्या होता है, यूनिवर्सल नंबर होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, चाहे उसका आप मल्टीप्लिकेशन करो उस नंबर से या डिवाइड करो, हाँ प्लस माइनस में चेंज होती है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम 1 को डिनोमिनेटर मान सकते हैं जहाँ कोई भी है। अब देखो 5 × 5 और नीचे 5 × 5, और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा हमारा। या फिर कभी ऐसा नंबर दे दे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लिखे 3/5 मल्टीप्लाई 5/3, तो देखो 3/5 का देखो उसको रेसिप्रोकल क्यों बोला गया, व्युत्क्रम क्यों बोला गया, क्योंकि 3/5 को जब हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी नंबर का हमसे रेसिप्रोकल माने तो हम उसका जस्ट उसी का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, और डिनोमिनेटर को मतलब n/d जो लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको हम लिख देते हैं d/n, ये कर देते हैं। तो सेम वही हुआ है, इसीलिए उसको, और आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इन्वर्स मतलब उल्टा हुआ है, इसे रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुणा का साइन है। दूसरा जो है 3/5 का उल्टा 5/3 है, तो इसलिए इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। और देखो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, या फिर ऐसा करें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन में हमको पता है कि जब ये फ्रैक्शंस होते हैं, हिंदी में जैसे भिन्न कहते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब कि चाहे ऐसा क्वेश्चन आए चाहे ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आंसर 1 आ रहा है तो वो जो है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। कोई भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी बना सकते हैं जब उनका गुणा करने पे आंसर 1 आए। आज के वीडियो में इतना ही, ये सारे हैं। कल इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा हर जगह, और ये सब जो इसके रूल हैं, ये सारे रूल आप अच्छे से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इनका हमेशा काम आता है, हमेशा पूछता रहता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि अरे क्या होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में पूछता है अक्सर, एक ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और एक होता है एडिटिव इन्वर्स, दोनों में सेम वही चीज़ होता है। कल जो है इसके एडिटिव इन्वर्स की जब बात हो रही है तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वीडियो तो लंबी हो ही गई है, बट ओके कोई बात नहीं। एडिटिव इन्वर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसलिए एडिटिव इन्वर्स ये एक बहुत कॉमन सा चीज़ है। एडिटिव मतलब ऐड,
मतलब जोड़ना, मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनको हम आपस में जोड़े, जैसे कि a प्लस माइनस a इक्वल टू 0। दो नंबर्स को हम आपस में जोड़ें तो वो 0 हो जाए। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें अपॉन कर देते हैं, वैसे ही इसमें जो साइन रहती है उसको चेंज करते हैं। जैसे हमने लिया 3 तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3, क्योंकि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0। मतलब ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 0 आए वो क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे हमसे पूछा -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5 का साइन का उल्टा, माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो +5 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में यही बेसिक सा फ़र्क होता है। एक में आंसर 1 आता है और एक में आंसर 0 आता है। एक में हम उसका हर को अंश को हर, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। और एक में एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं। जो साइन रहती है, जैसे अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये पूरा एक्सपोनेंट और पावर नोटेशन है। ये तो थोड़ा इस चैप्टर से अलग है, बट इनवर्स का नाम आया तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए हमने बता दिया। कल के वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जहाँ नहीं है आप पूछिएगा। थैंक यू।